सद्गुरु कहते हैं, हम दुर्भाग्य से विभिन्न दृष्टिकोण अपना रहे हैं जो जीवन के लिए नकारात्मक है। मानसिक बीमारी एक कहना बहुत अलोकप्रिय बात है। देखो, आप जानते हैं कि आनुवंशिक वैज्ञानिकों के अनुसार वो कहते हैं कि आपके और चिंपांजी के बीच डीएनए का अंतर केवल 1.23% है। 1.23% कोई ज़्यादा प्रतिशत नहीं है ना? लेकिन ये आपके और चिंपांजी के बीच डीएनए का अंतर है। तो शारीरिक रूप से हम एक चिंपांजी से कितने करीब है, लेकिन बुद्धिमत्ता और जागरूकता के मामले में हम एक चिंपांजी से अलग दुनिया है। और यही हमारा समस्या है। हमारे पास एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसके लिए कोई स्थिर प्लेटफॉर्म नहीं है जब तक कि आप उस पर काम ना करें, क्योंकि कोई पर्याप्त स्थिर प्लेटफॉर्म नहीं है। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता आपको हर दिन परेशान करती है, लेकिन मूलतः आपकी बुद्धि आपके विरुद्ध हो गई है। जो मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम उसे समझ पा रहे हो? यदि आपकी बुद्धि आपके लिए काम कर रही होती तो क्या आप अपनी बुद्धि से स्वयं को प्रताड़ित करते? मैं पूछ रहा हूँ। आपकी बुद्धि इस शरीर को अद्भुत बनाने के लिए यहाँ उपलब्ध है, लेकिन अभी आपकी बुद्धि इस शरीर को भयानक बनाने के लिए काम कर रही है। क्या हम इसे शरीर को मौलिक तरीके से संबोधित करना चाहिए? हमें इस पर जोर देना चाहिए और कहना चाहिए, इसे सभी प्रकार के नाम दे, और ए और ओ। कुछ लोग ऐसे ही दुर्भाग्य से रोगजन्य रूप से बीमार है, वो अलग बात है। अधिकांश लोग मनोवैज्ञानिक बीमारियां, यदि आप इच्छुक है, केवल यदि आप इच्छुक है, यदि आप इच्छुक है तो आप स्वयं को बदल सकते हैं। लेकिन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों बीमारियों के साथ बहुत से लोगों के बीमारियां पसंद होती है, क्योंकि जब वो ठीक होते हैं तो उन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन उस अटेंशन का क्या फ़ायदा? आप इस अटेंशन के बिना रह सकते हैं। देखिए, इसका विकास बचपन से ही होता है। जब आप छोटे लड़के होंगे, यदि आप खुश होंगे और हर जगह उछल कूद रहे होंगे, तो आपको माता पिता आएंगे और कहेंगे, चुप रहो, कुछ पढ़ो। लेकिन यदि आप एक कोने में बैठे हैं, वो आपके गले लगेंगे, चूमेंगे, तुम्हें क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये सब आपको सबसे अच्छा ध्यान मिलता है। तो कहीं ना कहीं अंदर से आप सोचते हैं कि खुश होने से दुखी होना बेहतर है। इसके लिए आपको पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। ये अधिकांश घरों में बहुत कम उम्र के विकसित होता है और विभिन्न अन्य चीज़ों में विकसित होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि केवल वही परिस्थितियां आती है जिनकी आप अपेक्षा करते हो, तो आप कुछ भी सार्थक नहीं कर रहे हो। यदि आप कुछ सार्थक कर रहे हो तो आपके सामने ऐसी बहुत सी स्थितियां आएगी जिनसे आप नहीं जानते कि उन्हें कैसे संभालना है। हर बार एक स्थिति आती है जो आपको उस स्थिति से थोड़ा चुनौती मिलती है। अगर आप आंतरिक रूप से टूटने वाले हैं तो ठीक है, ये जीवन बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी और के पास जाते हैं या नहीं, लेकिन हमें इस बात की पूरी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए कि ये जीवन क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक जीवन पूर्ण अभिव्यक्ति पाने का इच्छुक है। ये सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं है, चाहे वो चींटी हो या कीट या हाथी या आपका पेड़, वो सब जो कुछ भी है पूर्ण विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात इंसान के साथ भी सच है, लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि एक बार फिर से शिक्षा की ओर लौटते हुए किंडरगार्टन स्कूल से ही वो
आपको बता रहे हैं कि आपको किस और से कैसे आगे रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप अच्छे नहीं हो, आपके नंबर 1 नहीं चाहिए। यदि मुझे नंबर 1 बनना है तो बाकी सभी को क्या बनना चाहिए? सभी मेरे नीचे होने चाहिए। तो मेरी पूरी खुशी ये है कि बाकी सभी लोग मुझसे भी बेहतर काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, ये बीमारी है, ये वेलबींग नहीं है। तो इस तरह हमने बहुत सी चीज़ें विकसित की है। इस कारण से मनुष्य पीड़ित है। आपकी अपनी बुद्धि आपको परेशान करती है। इससे बदलने की तरीके हैं। ये भूमि, ये देश, ये संस्कृति मनुष्य का आंतरिक कल्याण में गहराई से निवेशित है। आज WHO मानसिक स्वास्थ्य बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य महामारी के भविष्यवाणी कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य महामारी का मतलब है अगर यहाँ किसी एक व्यक्ति के पास कुछ है, एक वायरस, तो हम सभी को ये हो सकता है। ये एक महामारी है। मानसिक स्वास्थ्य महामारी का मतलब है हम में से हर कोई बीमारी बनने में सक्षम है। ये कोई अच्छी दुनिया नहीं है जिसे हम बना रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का मतलब है आप इस ग्रह पर विकास के फूल है। आप विकास के शिखर पर है ना? आप दुनिया के शीर्ष पर है, लेकिन आप जीवन को दुनिया से ऊपर अनुभव नहीं कर रहे हो। आप अपनी बुद्धि से कुचला हुआ महसूस करते हो। यदि आपके पास अर्थम का मस्तिष्क होता तो आप निश्चित रूप से शांतिपूर्ण होते और आप पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे। अब आपकी समस्या आपकी बुद्धि है। आपको इतनी मस्तिष्कीय क्षमता प्रदान करने में विकास के लाखों वर्ष लगे। अब आप इसके बारे में शिकायत कर रहे हो। नहीं, आपको इसे संभालना सीखना चाहिए, न कि इसके बारे में शिकायत करना। ये हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है ना? स्मृति का एक अविश्वसनीय भावना और कल्पना की शानदार भावना। हाँ, एक ही समय में 10 अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। वो ये क्षमता है जिसको हमें आनंद लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आया है। ये लाखों वर्षों को R&D एवं विकास है। अब आप कह रहे हो अगर मेरे पास आधा दिमाग होता तो मैं ठीक होता। ये सच है। अगर हम सभी के आधा दिमाग हटा दे तो आप शांत हो जाएंगे। ये दुर्भाग्य से सच है। आप जानते हैं, आज हर जगह तथाकथित आध्यात्मिक नेता भी कहते फिर रहे हैं मन की शांति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, यदि आप अपने रात्रि भोज को आनंद लेना चाहते हो, भले ही आप आनंदित ना हो, कम से कम आपको शांतिपूर्ण होना चाहिए, है ना? यदि आप अपने बगल में बैठे किसी भी व्यक्ति का कंपनी का आनंद लेना चाहते हो, भले ही आप प्यार न टपक रहा हो, कम से कम आपको शांतिपूर्ण रहना चाहिए, है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या शांति सबसे बुनियादी आवश्यकता है या ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है? इसलिए जब आप मानसिक बीमारियों के बारे में बात करते हो, आप ये मौलिक शांति खो देते हो कि आप यहाँ आराम से नहीं बैठ सकते। आपके भीतर कुछ चल रहा है, लेकिन आपके भीतर जो कुछ भी होता है, सब कुछ आपका विचार, आपकी भावना, आपका स्वास्थ्य, आपकी भलाई, वो सब कुछ जो आपको भीतर होता है, ये आपकी मौलिक जिम्मेदारी है। आपके आसपास क्या होता है, इसमें कई ताकतें हो सकती है। आपके भीतर जो घटित होता है वो 100% आपका है ना? यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो आप इसे कभी नहीं ठीक करेंगे। यदि आप नहीं समझते हैं अभी मैं जैसा हूँ वो पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, यही कारण है कि ये संस्कृति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला है हो सकता है। देखिए,
ये एक ईश्वर विहीन देश है। ये बात आपको समझनी होगी। एक ग्रह पर एकमात्र राष्ट्र और एकमात्र संस्कृति है जो वहाँ ऊपर एक आदमी बैठकर आपके जीवन प्रबंधन नहीं कर रहा है। ये एक ऐसी संस्कृति है जहाँ हमने हमेशा आपको कहा आपके जीवन आपके कर्म है। कर्म का अर्थ है एक्शन। आपका शारीरिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, ऊर्जा क्रिया कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर गलत नतीजे आ रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हो। शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। आप किसी भी चीज़ को बीमारी बना सकते हो। भोजन करना एक विकार हो सकता है। कोई बहुत अधिक खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई खाता है और उल्टी करता है। ये सभी प्रकार का चीज़ें आपको एक कहना चाहिए, ये सब सही है। हर किसी को बीमार होने का अधिकार है। निसंदेह तुम्हें बीमार होने का अधिकार है, तुम्हें मरने का अधिकार है, मुझे पता है। लेकिन जीवन स्वस्थ, प्रसन्न, पूर्ण विकसित होने के बारे में है। इस जीवन को इसकी पूर्ण संभावना तक ले जाना, यही तो जीवन चाहता है। आप समाज में क्या राय बनाते हो ये अलग है, लेकिन हर जीवन मानव या अन्य पूर्ण विकसित होने के लिए तरस रहा है। क्या ऐसा नहीं है? जीवन परिपूर्णता चाहता है, जीवन रोग नहीं चाहता। बीमारियां आज हम उन्हें सामान्य बना रहा है। आप युवा लोग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी बुद्धि कभी भी आपके खिलाफ ना हो। एक बार जब आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो जाती है तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको मदद नहीं कर सकती। जब आपको विचार, आपकी भावनाएं, आपकी खुद की बुद्धि, आपकी खुद की केमिस्ट्री आपके खिलाफ हो जाती है तो वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं बचता। प्रश्न: सद्गुरु नमस्कारम। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग शुरुआती बिंदु क्यों होते हैं? जिसका मतलब ये होगा कि अफ्रीका में रहने वाले एक बच्चे के पास पानी भी नहीं है और शायद वहाँ कुपोषण से मर जाएगा। इसका शुरुआती बिंदु एक अरबपति के बच्चे से बहुत अलग होगा जो शायद उत्तर अमेरिका के बीच में कहीं बैठा हो। तो ये असमानता क्यों है और फिर कैसे है? और ये चीज़ों की बड़ी योजना में या ब्रह्मांड के चक्र में, ये जीवन में, अगर हम इसे इस तरह कहते हैं तो सद्गुरु कहते हैं असमानता क्यों है? मुझे लगता है कि आप उत्तर जानते हैं। असमानता है क्योंकि जिनके पास अधिक है वो उन लोगों के प्रवाह नहीं करते जिनके पास नहीं है। ये बहुत सरल है। जिनके पास है वो अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है बस उनके पास नहीं है। इसका विभिन्न पहलू है, इसे कई अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त मिली है। इसकी शुरुआत साम्राज्यवाद से हुई है और अभी भी हम हमेशा देख रहे हैं। हर देश ये देख रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं, हर जगह से अधिकतम संसाधन ले, है ना? तो इस समस्या का स्रोत जानते हैं। ये प्रश्न की समाधान क्या है? तो समाधान के लिए देखिए 2016 में वो मुझे बता रहे हैं, कुछ अध्ययन कहते हैं कि 2016 में हमने 18.6 अरब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन किया, लेकिन उस दिन हम केवल 7.1 अरब थे। लेकिन फिर भी ग्रह पर 35% हिस्से कुपोषित है। जब हम अपनी आबादी के लिए वास्तविक जरूरत से 3 गुना अधिक भोजन का उत्पादन कर रहे हो, तब भी 1/3 आबादी भूख से मर रहे हैं। न केवल अफ्रीका में बल्कि भारत में भी लाखों बच्चे कुपोषित से मरते हैं। भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा
कुपोषित आबादी है। आप जानते हैं ये एक विकासवादी प्रक्रिया है। क्या आप चार्ल्स डार्विन को जानते हैं? उन्होंने कहा था कि तुम सब बंदर थे। मैंने नहीं कहा, ठीक है। उन्होंने कहा था तुम सब बंदर थे और इंसान बन गए। और आज आनुवंशिक वैज्ञानिक कह रहे हैं डीएनए के मामले में तुम और चिंपैंजी में केवल 1.23% अंतर है। 1.23% कोई बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, है ना। तो शारीरिक रूप से हम एक चिंपैंजी के कितने करीब है, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता और जागरूकता के मामले में हम एक चिंपैंजी से बहुत अलग है। अभी मोटे तौर पर पहला सवाल इससे ही शुरू हुआ। मोटे तौर पर हमारी पहचान अभी भी जैविक है। यदि आप कहते हैं मेरी जाति ये जीव विज्ञान है, यदि आप कहते हैं मेरा परिवार ये जीव विज्ञान है ना। मोटे तौर पर मानवीय पहचान अभी भी जैविक है। जब आप जैविक होते हैं तो आप एक छोटी सीमा के भीतर स्थापित हो जाते हो, और जब आप जैविक होते हो आपका आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति आप में उच्चतम स्तर पर होती है। आपकी बुद्धि में, आपकी मस्तिष्क की संरचना में रेप्टिलियन ब्रेन नाम का एक चीज होता है जिसका आकार लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होती है। तो ये अभी भी रेप्टाइल की तरह काम कर रहा है, हर समय सीमाएं तय कर रहा है और उस सीमाओं को रक्षा करने की कोशिश कर रहा है जो कोई अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति पाता है। लेकिन बुद्धिमत्ता का एक और आयाम है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो आपको आज एक इंसान बनाता है, जो इन मुद्दों पर सोचता है और संघर्ष करता है। यदि आप बाघ होते तो आपको इसकी कोई परवाह नहीं होती। आप जानते हैं बकरी का बच्चा भूखा होता है, आपको कोई परवाह नहीं होती क्योंकि आखिरकार ये आपका भोजन है, ठीक है। लेकिन एक बार जब आप इंसान बन जाते हो तो वास्तव में आपको कोई परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी आपका एक हिस्सा जो आपको इंसान बनाता है वो आपको संघर्ष करने पर मजबूर कर देता है। आपको उसे सशक्त बनाने की ज़रूरत है। मानवता के रूप में हमें इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है कि आपकी आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति कम होना चाहिए और विस्तार करने की लालसा जो हमेशा हमारे भीतर रहती है। देखिए, आज ये महत्वाकांक्षा विजय या शायद शॉपिंग के रूप में अभिव्यक्त पा रहे हैं। आखिर एक क्या है? आप अभी जो है उसके कुछ और बड़ा बनना चाहते हो, है ना। अब सवाल ये है कि अगर आप आज कुछ और बन जाते हो तो कल आप पूरी तरह से सेटल हो जाते हो? नहीं, आप कुछ और बनना चाहते हैं और कुछ और कुछ और। तो आप किस्तों में किसी तरह के लक्ष्य की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ और कितना कुछ आपको हमेशा के लिए व्यवस्थित कर देगा। आप क्या सोचते हैं? और कितना? मान लो मैं तुम्हें इस ग्रह का रानी बना दूं, क्या तुम पूरी हो जाओगे? मैं पूछ रहा हूँ। मान लो मैं तुम्हें इस ग्रह की रानी बना दूं, क्या तुम पूरी हो जाओगे? मेरी तरफ उम्मीद से मत देखो, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्या आप पूर्ण होंगे? नहीं, आप तारों को देखेंगे, आप आकाशगंगा को देखेंगे। ये इंसान का स्वभाव है, क्योंकि इस इंसान में कुछ तो है जो सीमाएं पसंद नहीं करता, असीमित विस्तार चाहता है। लेकिन अभी ये चेतना को कॉन्स्टिपेशन हो गई है। आप जानते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या है? इसका मतलब है कि चीज़ें धीरे धीरे घटित हो रही है। आप विस्तार करना चाहते हो, लेकिन आप इसे छोटे पैमाने पर करना चाहते हो। जैसे कि आप यहाँ 10 लाख वर्षों तक रहने वाले हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा।
हर इंसान को आपके जीवन में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़े दृष्टिकोण की और बढ़ने होगा। महत्वाकांक्षा का अर्थ है विकास की संकुचित अभिव्यक्ति। दृष्टि का अर्थ है विकास का निर्वोध अभिव्यक्ति। ये आपके साथ अवश्य होना चाहिए। आपको कितना बढ़ना चाहिए, आपको ये तय नहीं करना चाहिए। आपको खुद को पूरी तरह से ऊर्जावान बनना होगा, खुद को सक्षम बनाना होगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। देखते हैं एक कहाँ तक जाता है, देखते हैं एक कहाँ तक जाता है। आपके सीमा क्यों तय करनी चाहिए? क्योंकि आपने जो भी सीमाएं और जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है वो आज आप जो थोड़ा भी जानते हैं उसका अतिशयोक्ति है। क्या ये नहीं है? आज आप जो थोड़ा भी जानते हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये महत्वाकांक्षा है। नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन है। आपका कोई चीज़ों के बारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन आपका सारा ज्ञान, भले ही आपने इस ग्रह पर पूरी पुस्तकालय का अध्ययन किया हो, आपका सारा ज्ञान इस ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के तुलना में बहुत छोटा है ना? यदि आप अपने पास मौजूद इस छोटे से ज्ञान से पहचान लेते हो तो आप एक छोटे से ज्ञान बन जाएंगे, क्योंकि आप जितने छोटे ही कि आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में आप अंतहीन रूप से असुरक्षित महसूस करेंगे। योग में हमारे पास एक और प्रणाली है, हम इसे अज्ञान की बुद्धि कहते हैं। हम हमेशा अपने अज्ञानता से पहचान करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत छोटा है, हमारा अज्ञान असीम है। हाँ या नहीं? जो हम नहीं जानते वो असीम है, हम जो जानते हैं वो बहुत कम है। तो आप जो नहीं जानते हैं तो उसकी पहचान कर ले, तो आपके जीवन तेजी से विस्तार हो जाएगा। आपकी बुद्धि जीवन भर सतर्क रहेगी। यदि आप ज्ञान के साथ तादात्म्य स्थापित कर देंगे तो आपकी बुद्धि सो जाएगी और आप स्वयं को मूर्खता से मूर्ख बनाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी मानवीय बुद्धि चल रही है तो समावेशी होना बहुत स्वाभाविक है। यदि आपका रेप्टिलियन ब्रेन चालू हो रहा है तो दीवारें खड़ी करना विशेष होना बहुत स्वाभाविक है। तो मानव समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में हमने हर चीज़ के लिए दीवारों और दीवारों खड़ी कर दी है ना? आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि इस भोजन को क्या हुआ जो हमें 18.6 अरब लोगों के लिए उगाते हैं। आपको पता लगाना चाहिए, आप सभी को ये पता लगाना चाहिए कि हम अपनी आवश्यकता से 3 गुना अधिक भोजन का क्यों पैदा करते हैं और फिर भी 1/3 मानवता भूख से मर रहे हैं। क्यों? क्या आपकी मानवता को इसका पता नहीं लगाना चाहिए? कृपया आपको अवश्य पता लगाना चाहिए।